हेलो फ्रेंड्स, प्लेइंग 11 टीम 11 में आपका स्वागत है। ड्रीम 11 बैन को लेके बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं। बहुत कुछ इस वीडियो में बताने के लिए आपको है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेके लास्ट तक। आगे क्या होने वाला है, फैंटेसी कंपनीज वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, 8 सितंबर को होगी सुनवाई और आगे क्या होगा। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो पूरे देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखो, गवर्नमेंट ने पास किया था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इसमें क्या हुआ था, रियल मनी बेस्ड जो गेम थे वो सारे के सारे बंद कर दिए, चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो चाहे वो गेम ऑफ चांस हो। ठीक है, तो पूरी तरह से बंद कर दिया था। और इसमें सिर्फ मतलब ये नहीं कि खिलाने वाले खेलने वाले बंद है, इसको प्रमोशन करने वाले स्पॉन्सरशिप सब कुछ हर चीज पे बैन लगा दिया था गवर्नमेंट ने। रीजन क्या बताए थे कि यहाँ पे एडिक्शन लगती है, यानी कि आदत लग जाती है, और टैक्स की प्रॉब्लम, गैम्बलिंग का इशू, और इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोकस रखा गया था। ठीक है, ये थोड़े से लगाए थे और उसके लिए बैन लगा दिया था। अभी इसका क्या असर पड़ा है इंडस्ट्री के ऊपर, देखो मल्टीपल पेटिशंस फाइल हुई अगेंस्ट इस बैन के ऊपर। मतलब जो लॉ बनाया है इसके ऊपर बहुत सारी जो पेटिशन है वो जारी हुई है। ठीक है, और कंपनीज ने क्या बोला है या फिर फैंटेसी स्पोर्ट्स ने क्या बोला है कि यहाँ पे जैसे पोकर है, रमी है, वो बिल्कुल भी बैन नहीं होना चाहिए। वहां पे भी स्किल काम आती है और गेम ऑफ स्किल को बैन नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो उन्होंने बोला है कि ये जो बैन है ये अनफेयर है गेम ऑफ स्किल को लेके। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे जो 3 मेजर मतलब जो पिटीशन जारी हुई थी, सबसे पहले जो पिटीशन जारी की थी इसकी पहली सुनवाई थी 30 अगस्त को, यह की थी A23 ने। अभी A23 वाले क्या बोलते हैं कि ये जो है ये स्किल बेस्ड गेम होना चाहिए, आप इसको गेम ऑफ चांस की तरह नहीं लेके जा सकते, और ये इसको मतलब बैन हटना चाहिए, या फिर जब तक पूरा निर्णय नहीं आता, कोर्ट को बोला था कि इसको मतलब इस पे स्टे लगा दो तब तक खेल सकें लोग। ये हुआ था कर्नाटका हाई कोर्ट में, ये अपील दर्ज की गई थी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये लॉ जो बनाया है ये गवर्नमेंट ने बनाया है, बिल्कुल अप्रूवल मिल चुका है सभी तरह से, हम इस पे बिल्कुल भी स्टे तो नहीं लगा सकते। हाँ, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट को करने के लिए, वो उनका जवाब देंगे कि गेम ऑफ स्किल को क्यों बैन किया गया, ये बोला था हाई कोर्ट ने। ठीक है, यहां पे और बोला था फिर 8 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। उसके बाद नेक्स्ट पिटीशन जो जारी हुई थी वो भगीरा कैरम OPC, ये हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद हुई थी बूम 11 जो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स में ही आती है, इन्होंने की थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। 3 पिटीशन जारी हो गई, अलग अलग हाई कोर्ट्स में होगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो जितने भी अलग अलग हाई कोर्ट्स में केस चल रहे हैं इनको सभी को एक ही जगह पे यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाए। क्यों बोला था उन्होंने कि इससे क्या होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चलेंगे तो जो अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं, हो सकता है जैसे 3 हाई कोर्ट्स में केस चले हैं तो तीनों के जजेस हैं या तीनों के जो कोर्ट के फैसले हैं वो अलग अलग आ जाएं, जिससे और ज्यादा विरोध पैदा हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों केस जो है वो सेंटर मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाए, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने बोला है कि तीनों केसों की जो सुनवाई है वो 8 सितंबर को ही होने वाली है। मतलब 8 सितंबर को बिल्कुल क्लियर होने वाला है, ऐसा कुछ किया था। अलग अलग कोर्ट में नहीं होगा, सीधा ये एक ही कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, 8 सितंबर को ये सुनवाई होगी। यहाँ पे होंगे चीफ जस्टिस BR गवाई, उनकी निगरानी में ये होने वाली है। मतलब अलग अलग जजेस भी बैठते हैं, जो चीफ जस्टिस है वो बैठेंगे BR गवाई। ठीक है, वो करेंगे और फिर वो 8 तारीख को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बैन हटेगा या फिर नहीं हटेगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर तो बैन हट गया, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बैन हटाना है तो फिर स्किल बेस्ड गेम को एक बार फिर से लाया जा सकता है। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं कि ये लॉ बिल्कुल तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पर उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो फिर ड्रीम 11 में वापस आएगा, फैंटेसी स्पोर्ट्स जितना भी है वो कुछ अपडेट करके चेंज करके वापस लेके आ सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो कि ये स्किल बेस्ड गेम। क्योंकि उन्होंने सवाल किया था, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि स्किल बेस्ड गेम को क्यों किया गया, वहां पे उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर उनके पास सही तर्क नहीं होता है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट स्किल बेस्ड गेम को मतलब वहां पे बैन हटा दे। बाकी अगर बैन बना रहता है तो फिर रियल मनी गेमिंग बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगी, चाहे वो ड्रीम 11 हो चाहे वो कोई भी फैंटेसी मतलब हो जहाँ पे पैसे लगते हैं, बूम 11 हो A23 हो, यहाँ पे भी सारा फिर क्लोज हो जाएगा काम।
अभी पूरी तरह से जो इंडस्ट्री का फ्यूचर है ना, वो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या रिजल्ट लेता है, वही सारा का सारा यहाँ पे खेल अब होने वाला है। मतलब गवर्नमेंट बोलेगी मैंने स्किल गेम ऑफ स्किल को क्यों बैन किया, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही अलाउ किया था गेम ऑफ स्किल को। अलग अलग जगह पे केसेस किए थे, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि यहाँ पे बैन होना चाहिए। सुप्रीम यहाँ पे उनके हाई कोर्ट ने ये बोल दिया था कि ये गेम ऑफ स्किल है, इसको आप अलाउड करो, और एकदम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था। ठीक है, अब ये सवाल उठने वाले हैं। बाकी अगर आप देखोगे बड़ा इंपैक्ट जो डलेगा, बड़ा इंपैक्ट क्या होने वाला है अगर ये बंद हो जाता है तो देखो लाखों जॉब्स चली जाएंगी। हाँ, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 20,000 करोड़ तो जीएसटी ही जाता था इन साइट्स की तरफ से, और बिल्कुल लीगली जाता था। ठीक है, कोई भी इलीगल तरीका नहीं था यहाँ पे जाने का। तो यहाँ पे जो होगा फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का वेट करना पड़ेगा। 8 सितंबर को जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना ऐसे ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए। और 8 तारीख के बाद देखते हैं क्या बनता है। आपको क्या लगता है, ड्रीम 11 सर्वाइव करेगा या फिर नहीं, या फिर ये रियल मनी गेमिंग जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगी? थैंक यू।